अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक एक मामले में मंगल यानी 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने उत्तराखंड हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। जस्टिस बी.आर. गोई और ए.जी. मसीह के बेंच ने इस मामले पर समाअत की। अर्जी में 17 अप्रैल को एस.जी. तुषार मेहता की जानिब से दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल की यकीन दहानी के बावजूद रजिस्टर वक्फ जायदाद को मुनहदिम कर दिया गया है। दरअसल वक्फ मामले में मरकजी हुकूमत की यकीन दहानी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर उत्तराखंड के महफूज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का दावा है कि रियासती इंतजामिया ने बगैर किसी नोटिस के ही दरगाह को मुनहदिम कर दिया, जबकि मरकजी हुकूमत ने अदालत में वक्फ तरमीमी कानून को नाफिज न करने का यकीन दिलाया था। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का यह मामला दरगाह हजरत कमाल शाह को 25 अप्रैल की देर रात बगैर किसी नोटिस के मुनहदिम करने के सिलसिले में है। अर्जी में कहा गया है कि दरगाह हजरत कमाल शाह को 1982 में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश के साथ वक्फ जायदाद नंबर 55 देहरादून के तौर पर रजिस्ट्रेशन किया गया था। अर्जी गुजार का यह भी कहना है कि दरगाह पर की गई मुबैना कार्रवाई वजीर आला के पोर्टल पर की गई एक अदना शिकायत की बुनियाद पर की गई थी। साथ ही उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसके मुताबिक उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रियासती हुकूमत उत्तराखंड में रजिस्टर्ड 5700 वक्फ जायदादों की जामे तहकीकात करेगी ताकि तजावुजात की पहचान की जा सके और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि अर्जी गुजार ने बिल्डोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवंबर सन 2024 के फैसले को भी शामिल किया है। उसमें कहा गया था कि मकामी म्यूनिसिपल कवानीन में दिए गए वक्त के मुताबिक यह सर्विस की तारीख से 15 दिनों के अंदर बगैर पेशगी वजह बताओ नोटिस के कोई भी इनहिदामी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नाज़रीन किराम, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।